नमस्कार। दिवाली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद जो 4 त्यौहार मनाए जाते हैं, धनतेरस, काली चौदस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, उनका क्या महत्व है, उनके पीछे क्या कहानी है। फिर दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं, गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, खील पताशे का भोग क्यों लगाते हैं, अपनी किताबों पर शुभ लाभ क्यों लिखते हैं, अन्नकूट क्या है, 56 भोग क्या है, इस बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं धनतेरस। धनतेरस के दिन पुराणों में कथा आती है कि आज के दिन जो समुद्र मंथन हो रहा था, उस समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर के वो प्रकट आज के दिन हुए थे। इसीलिए बर्तन परचेज करने का बहुत महत्व है और धनतेरस उनके नाम पर ही रखा गया है। काली चौदस के दिन माँ काली ने कुछ असुरों का वध किया था, जिनको देवताओं से उनको उनके आतंक से मुक्त किया था। उसकी वजह से काली चौदस माँ के नाम पर बोला जाता है। इसके अलावा पुराणों में कथा आती है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वक्रासुर नामक असुर को मार करके उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया था और उनको समाज में एक अच्छा नाम देने के लिए, उनकी स्टेटस बनाने के लिए उन 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां थी। गोवर्धन पर्वत, भगवान ने गोवर्धन पर्वत जिस दिन हम मनाते हैं पर्व, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने ऊपर उठाया था और अपने गवाल बालों की रक्षा की थी। उस तरह से पर्व मनाया जाता है। भैया दूज, पुराणों में कथा आती है कि यमुना मैया जो हैं वो यमराज की बहन है। यमुना मैया ने अपने भाई यमराज को कई बार बुलाया था, न्योता दिया था आने का, लेकिन वो आए नहीं थे। लेकिन बार बार आग्रह करने पर आज के दिन वो यमुना मैया के घर यमराज आए थे। उन्होंने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की, उनके अच्छा भोजन कराया, तिलक किया, बोली बांधी। तो यमराज ने कहा कि तुम कोई वर मांगो, अपनी बहन को कहा। तो यमुना मैया ने वर मांग लिया कि तुम हर साल इस दिन मेरे घर पर आओगे। उस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अब सवाल है कि दीपावली के दिन हम लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं। लक्ष्मी धन की देवी है। धन अगर नहीं है हमारे पास तो जीवन सूना रहेगा, इसलिए धन की देवी की हम पूजा करते हैं। अब गणपति जी बुद्धि के देवता हैं, लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, लेकिन बुद्धि से अगर उस खर्च को किया जाए, लक्ष्मी को संभाला जाए, तो फिर ज़्यादा उसका लंबा स्टे हो जाता है। इसलिए गणपति जी जो बुद्धि के देवता हैं, उनको हम उनकी पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी ने गणपति जी को गोद लिया हुआ है, माँ बेटे के हिसाब से वो हमारे यहाँ पधारते हैं। अब शुभ लाभ क्यों लिखते हैं। जब गणपति जी आते हैं तो रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर के आते हैं। उनके 2 बेटे हैं, शुभ और लाभ। पूरा परिवार हमारे यहाँ स्थापित हो जाए, उसके लिए हम अपनी किताबों में और जगह जगह पर, घर में, शुभ स्थानों पर शुभ लाभ लिखते हैं। खील पताशे का भोग क्यों लगाया जाता है। खील जो है इस बात का प्रतीक है कि हमारा जीवन जो है खीलों की तरह से खिला रहे और उसमें पताशे की तरह मिठास हो, ये उसके पीछे भावना है। अब अन्नकूट क्या है। अन्न का मतलब होता है खाने की चीज और कुट का मतलब क्या, इकट्ठा। ये एक सामाजिक पर्व है जिसमें शहर के, गांव के सभी लोग अपने मंदिरों में जा करके अलग अलग तरह की चीज़ें दान करके आते हैं खाने की। सब्जियां हैं, मसाले हैं, आटा है, चावल है, दाल है, सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को मिला करके एक भोजन तैयार किया जाता है और सब आपस में बांट करके खाते हैं। ये अन्नकूट का महत्व है। अब 56 भोग, ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक उसको उठा के रखा था पर्वत को। अब माता उनकी यशोदा जो थी, रोजाना उनको 8 तरह का भोजन करवाती थी। 7 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, तो 8वें दिन फिर माता ने 56 तरह के खाने बनाए। इसकी वजह से 56 भोग कहा जाता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।